अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स हम उन मसल्स को कहते हैं जो हमारे स्केलेटन यानी बोन्स के साथ अटैच होते हैं, और यही स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लोकोमोशन या मूवमेंट यानी हरकत के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यही मसल्स जो है स्केलेटल मसल्स ये यूज़ होते हैं। अच्छा, स्केलेटल मसल्स जो है इनका स्ट्रक्चर हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देख ले, मसल्स है ये हमारे साथ, लेट्स सपोज हमारे बाइसेप मसल है, यहाँ पर ट्राइसेप है। तो इस बाइसेप मसल्स को अगर हम जो है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो इसमें अगर हम इसको काट ले, उसको उसके अंदर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो सबसे पहले इसमें हमें हमारे साथ जो है मसल बंडल्स नज़र आएंगे। मसल बंडल्स क्या है? ये स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ मसल बंडल्स। हमारे जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स है, उनके अंदर हमको सबसे पहले जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा वो है मसल बंडल्स हमको नज़र आएंगे। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका जो डायग्राम है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम अभी देखेंगे, उससे जो है मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। इसी मसल बंडल्स के अंदर आपको फिर मज़ीद स्मॉल स्ट्रक्चर नज़र आएंगे जिनको हम मसल फाइबर्स कहते हैं। These are huge elongated cells which combine to make muscle bundle। अच्छा, यही मसल फाइबर्स जो है, ये बहुत से मसल फाइबर्स जो है वो मिलकर एक मसल बंडल को बनाते हैं। और मसल फाइबर जो है ये दरअसल क्या है, ये एलांगेटेड सेल्स है। जिस तरह एक आम टिश्यू जो है सेल से बना होता है, इसी तरह ये मसल बंडल जो है ये भी मसल फाइबर या मसल सेल्स से बना होता है, जो कि एलांगेटेड सेल है, लेंथी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। दे आर मसल फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि दे आर अनब्रांच एंड हैविंग डायमीटर ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर। ये जो मसल फाइबर है ये क्या है, ये हमारे साथ अनब्रांच है, इनकी कोई शाखें वगैरह नहीं होती, बल्कि ये स्मूथली जो है आगे की तरफ चले जाते हैं, और इनका डायमीटर जो है 10 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। डिफरेंट मसल्स हैं हमारे बॉडी में और इनका डायमीटर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ईच मसल फाइबर इज़ सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा। जिस तरह एक सेल जो है उसके इर्द गिर्द जो है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, तो इसकी जो कवरिंग होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। इनसाइड द सार्कोलीमा अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो मौजूद होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की शक्ल में, उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उस सार्कोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, मुख्तलिफ ऑर्गेनील्स हमको नज़र आएंगे, जिसमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, मिनी माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। मिनी माइटोकॉन्ड्रिया क्यों मौजूद है? क्योंकि मसल फाइबर या मसल सेल्स हमारे ऐसे सेल्स हैं जिनको कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, स्पेशली जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम जो है एनर्जी काफ़ी दरकार होती है इसके लिए, लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस तरह आम सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इनका जो मसल फाइबर्स हैं इनमें हमारे साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होते हैं। मेनी न्यूक्लियाई बहुत से न्यूक्लियस इनमें मौजूद होते हैं, न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। प्रेजेंट इन द पेरिफेरी ऑफ ईच फाइबर। पेरिफेरी का मतलब है किनारों पर, साइड पर। तो ये जो सार्कोलीमा होता है इसके करीब करीब जो है बहुत से न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डायग्राम में देखेंगे, ब्लू कलर में आपको बहुत से न्यूक्लियाई नज़र आएंगे। तो ये साइड पे किनारों पर मौजूद होते हैं न्यूक्लियाई। लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन। अब कुछ केमिकल्स भी जो है इस मसल फाइबर्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन जो है हमारे साथ हमारे मसल्स में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये जो है जब जिस्म को ज़रूरत होती है, जब एक्सरसाइज के वक्त जिस्म को, मसल्स को ज़रूरत होती है, तो यही ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है, और ग्लूकोज से फिर एनर्जी या तवानाई हमें हासिल होती है। इसके अलावा लास्ट में लिखते हैं प्रोटीन मायोग्लोबिन इज़ प्रेजेंट इन आल्सो प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म या मसल फाइबर के अंदर क्या मौजूद होता है? प्रोटीन मायोग्लोबिन मौजूद होता है, और इसी मायोग्लोबिन की वजह से हमारे मसल्स का, हमारे मसल फाइबर्स की रंगत जो होती है, कलर जो होता है, कलरेशन जो होती है वो रेडिश कलर होती है। तो ये मायोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से होती है।
इस डायग्राम से ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये अगर हमारे मसल्स है, जिस तरह ये बाइसेप इन्होंने बनाए हैं, नीचे वाले ट्राइसेप है, तो ये बाइसेप्स की एक पोर्शन को जो है इन्होंने नाम दिया है कि ये मसल बंडल इनमें मौजूद होते हैं। मसल बंडल के अंदर मसल फेसिकल्स मौजूद होते हैं और ये फेसिकल्स जो है ये मज़ीद इसके अंदर जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, एलांगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम मसल फाइबर या मसल सेल्स होते हैं। अब ये हमारे साथ एक मसल सेल्स हैं जिनमें मज़ीद एलांगेटेड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ये मायोफिब्रिल जो है ये भी एलांगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। मसल सेल्स के अंदर मसल फाइबर के अंदर बहुत से स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम मायोफिब्रिल कहते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। मायोफिब्रिल जो है ये एलांगेटेड स्ट्रक्चर है और ये एक मसल फाइबर या मसल सेल्स के अंदर बहुत से मायोफिब्रिल मौजूद होते हैं। अब इनकी लेंथ को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इनमें जो है बहुत से ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत से पार्ट्स होते हैं, इनके लेंथ वाइज हमें नज़र आएंगे, जिसमें हमको जो है जेड लाइन इस तरह जिग लाइंस नज़र आएंगे और दो जिग लाइन के अंदर जो है जो स्पेस है, जो रीजन है, इसको हम सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर जो है ये दरअसल यहाँ पर इसको जो है एक्सपेंड किया गया है। एक मायोफिब्रिल का एक पोर्शन है जिसको हमने एक्सपेंड किया है, यहाँ पर मैक्सिमाइज़ करके बनाया है, तो ये सार्कोमियर कहलाता है। इस सार्कोमियर के अंदर जो है मुख्तलिफ हमारे साथ एक्टिन फिलामेंट होते हैं, मायोसिन फिलामेंट होते हैं, जिनको हम थिक और थिन फिलामेंट भी कहते हैं। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फंक्शनल पार्ट है। सार्कोमियर जो है ये हमारे मसल फाइबर का या जो ये मायोफिब्रिल है इनका फंक्शनल पार्ट है और इन एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं इनकी इंटरेक्शन की वजह से जो है हमारे मसल्स में मूवमेंट, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा होती है और उसकी वजह से हम फिर मूवमेंट कर सकते हैं। एक और डायग्राम है जिसमें हम जो है ये देखेंगे कि जो हमने जो स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन किए, जो ऑर्गेनील्स हमने एक्सप्लेन किए पिछले स्लाइड्स में, तो वो हमको यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ये जो कवर आपको नज़र आ रही है, ये कवरिंग जो है ये एक सार्कोलीमा है। सार्कोलीमा जो है एक मसल फाइबर के इर्द गिर्द मौजूद है और ये जो है इसके अंदर येलो कलर में आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इनमें ये ट्यूब्स, ये ट्रांसफर ट्यूब है, ये ट्रांसफर ट्यूब है, तो ये इनको टी ट्यूब्यूल भी कहा जाता है, ट्रांसफर ट्यूब्यूल भी कहा जाता है और ये मसल सेल्स के अंदर, मसल फाइबर्स के अंदर मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन इनका ये है कि ये सार्कोलीमा से पेरिफेरी से, कवरिंग से जो है क्या करता है, जो इम्पल्सेस आते हैं ब्रेन की तरफ से, मुख्तलिफ न्यूरॉन्स की तरफ से जो है जो इम्पल्सेस आते हैं, तो वो सबसे पहले जो है इस सार्कोलीमा को मिल जाती है और सार्कोलीमा इसको ट्रांसफर ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो ट्रांसमिट करती है और ये फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी जो है वो इम्पल्स मिल जाता है और इन साइड ऑफ द मसल फाइबर मायोफिब्रिल जो है इन तक जो है वो इम्पल्स या मैसेजेस जो है वो ट्री ट्यूब्यूल जो है इस के ज़रिए जो है ट्रांसफर ट्यूब्यूल के ज़रिए पहुंचाए जाते हैं। तो ये डायग्राम जो है इसमें आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये टी ट्यूब्यूल जो है येलो कलर में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो है ये भी एक मायोफिब्रिल है, एक मसल सेल्स की जो है पोर्शंस आपको नज़र आ रही है, मायोफिब्रिल है और इसके अलावा ये मुख्तलिफ मायोफिब्रिल इसमें नज़र आ रहे हैं और ये मसल फाइबर्स हैं या मसल सेल्स हैं। तो इस मसल सेल्स में अगर हम देख ले तो ये स्ट्राइएटेड मायोफिब्रिल नज़र आ रहे हैं हमको। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है कि इनमें लाइन्स मौजूद होते हैं, बैंड्स मौजूद होते हैं इनमें, इस तरह जगह जगह पर जो है मुख्तलिफ रेगुलर जो है स्पेसिस में क्या मौजूद होते हैं, लाइंस मौजूद होते हैं, लकीरें मौजूद होते हैं और ये नज़र आ रहे हैं कि ये स्ट्राइएटेड है, स्ट्राइएशंस है, लकीरें पट्टे से इनमें मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही है येलो, ये कवरिंग, ये जो है सार्कोलीमा है, ये टी ट्यूब्यूल है और ये टी ट्यूब्यूल के करीब करीब जो है आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं और ये जो ओपनिंग है यहाँ पर डॉटेड जो नज़र आ रहे हैं, तो ये ओपनिंग है टी ट्यूब्यूल का। इसी के ज़रिए से जो है इम्पल्सिस जो है वो अंदर की तरफ मसल्स सेल्स के अंदर जाते हैं। ये आपको जो जगह जगह पर इस तरह स्मॉल साइज राउंडेड या इलांगेटेड से ग्लोबुलस स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ये जो लार्ज स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही हैं, तो ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। यहाँ पे मुख्तलिफ ज़्यादा तादाद में जो है न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं।
तो ये जो है ये कंबाइंड हमारे साथ स्ट्रक्चर्स है मसल सेल्स के, मसल फाइबर्स के, और इनमें मौजूद मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। टी ट्यूब्यूल्स या ट्रांसफर ट्यूब्यूल्स ये ऑलरेडी डायग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर हालो एलोंगेटेड ट्यूब्स फॉर्म्ड बाय द पेनिट्रेशन ऑफ सार्कोलीमा मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ धंसी हुई होती है, अंदर की तरफ चली जाती है और उससे एलोंगेटेड हालो ट्यूब बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये मसल फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? टी ट्यूब्यूल्स कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। सार्कोलीमा से ये इम्पल्सिस कंडक्ट करते हैं और डाउन इनटू द सेल, मसल सेल्स के अंदर ये चले जाते हैं और वहाँ पर ये स्टिमुलस जो है, स्टिमुलाई जो है वो कंडक्ट करते हैं, पैगामात रसानी के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। एंड टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाद औक़ात ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इनके करीब करीब मौजूद होते हैं, जो ऑलरेडी आपने डायग्राम में देख लिए। तो उनको भी ये स्टिमुलाई जो है वो सप्लाई करते हैं, उसको जो है स्टिमुलाई सेंड करते हैं, पहुँचाते हैं। मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल जिस तरह हमने मसल सेल्स के अंदर, मसल फाइबर के अंदर मज़ीद छोटे स्ट्रक्चर देख लिए, इनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ईच मसल फाइबर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स वूज डायमीटर इज़ वेरी मच स्मॉल, 1 to 2 माइक्रोमीटर जो है इनका डायमीटर होता है। विच रन पैरेलल इन द मसल सेल्स, ये मसल सेल्स के अंदर पैरेलल जो है, मसल फाइबर के अंदर पैरेलल पोजीशन में जो है बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। अच्छा, मायोफिब्रिल्स के अंदर पेयर फंक्शनल पार्ट जो सार्कोमेयर होता है वो मौजूद होता है। मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कंट्रेक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमेयर। सार्कोमेयर में क्या होता है? इट इज़ द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। जेड लाइन जो है ये हम आगे डायग्राम में देखेंगे भी, और ये जो है टू सक्सेसिव जेड लाइन जो होते हैं उनके दरमियान में जो रीजन होते हैं जिसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर में दो चीज़ें मौजूद होती है, दो टाइप ऑफ बैंड्स हमें नज़र आएंगे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सार्कोमेयर रीजन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन इन मसल्स। सार्कोमेयर जो है यही वो मकाम है, यही वो रीजन है जो जेड लाइंस के दरमियान में जो रीजन मौजूद होता है इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, और यही फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल यूनिट है ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनसाइड द मसल फाइबर्स। लिखते हैं ईच सार्कोमेयर कंटेन सीरीज ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स अलोंग द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। ये जो सार्कोमेयर होते हैं इसके अंदर लाइट और डार्क बैंड होते हैं, जिनको हम आई बैंड और ए बैंड भी कहते हैं। ये आगे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। इस डायग्राम में मायोफिब्रिल का एक पोर्शन, एक सेगमेंट जो है यहाँ पर हमें दिया गया है, जिसमें हमें कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें देख ले तो इसमें ये जिग जो लाइन आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाला है, ये वाला है, ये क्या है? ये जेड लाइंस है। जेड लाइंस जो है ये थिक फिलामेंट, ये ब्लू कलर में आपको नज़र आएंगे, ये थिन फिलामेंट है, इसका एक हिस्सा है जेड लाइन, और दो जेड लाइन के दरमियान में जो भी हिस्सा है, जो भी रीजन है, इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। दो जेड लाइन के दरमियान में जो रीजन है इसको हम सार्कोमेयर कहते हैं। जेड लाइन बजाते खुद क्या है? ये थिन फिलामेंट का एक हिस्सा है, उसका एक पोर्शन है। अच्छा, थिन फिलामेंट के अलावा आपको रेड कलर में जो रीजन नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये क्या है? ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है। अच्छा, इसमें आपको यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है आई बैंड है और ए बैंड है। इस मायोफिब्रिल में आपको जो है एक लाइट बैंड भी नज़र आ रहा है, लाइट बैंड, जिसमें ये जो रीजन है जिसको हम लाइट बैंड कहते हैं, इसमें कोई भी रेड कलर का जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, लिहाजा इसको हम लाइट बैंड कहते हैं। और निस्बतन ये जो है ये आपको जो है एक ब्राइटर सा नज़र आ रहा है, लाइट बैंड है। ये वाला जो सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है या इस साइड पे जो हिस्सा नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये ए बैंड कहलाता है, और ए बैंड निस्बतन डार्कर बैंड है। आई बैंड जो है आइसोट्रोपिक से निकला है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि हर डायरेक्शन से, हर साइड से जो है एक स्ट्रक्चर आपको सिमिलर नज़र आ रही है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं हो रही है, तो इसको हम आइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और एनाइसोट्रोपिक, ए किस चीज़ से निकला है? ए बैंड्स जिस चीज़ से निकला है वो क्या है? वो हमारे साथ एनाइसोट्रोपिक है। एनाइसोट्रोपिक स्ट्रक्चर का मतलब है जिनका स्ट्रक्चर हर एंगल से, हर साइड से और हर वक्त जो है वो सिमिलर नहीं रहेगा। तो ए बैंड और आई बैंड जो है, ए बैंड का मतलब है डार्क बैंड और आई बैंड जो है ये क्या है? ये हमारे साथ लाइट बैंड है। अच्छा, यहाँ पर ए बैंड मज़ीद जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है
इसको मज़ीद जो है वो एक्सपेंडेड या वाज़ेह शक्ल में यहाँ पर जो है दिया गया है। तो ए बैंड के अंदर अगर हम देख लें तो ये ए बैंड है, इसमें हमको ये थिक फिलामेंट भी नज़र आ रहा है और ब्लू फिलामेंट का भी ये जो वाइट आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये हम थिन फिलामेंट इसको हम कहते हैं। तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट दोनों यहाँ पर मौजूद है। ए बैंड हम मायोफिब्रिल के किस हिस्से को, किस पार्ट को हम कहेंगे? ए बैंड वो हिस्सा है मायोफिब्रिल का या सार्कोमियर का कि जिसमें हमारे साथ थिक फिलामेंट भी मौजूद होगा और थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा जो है मौजूद होगा। बाज़ औक़ात उसका ज़्यादा हिस्सा मौजूद होगा। जब ये इस तरह ये क्या होते हैं, इस तरह मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे के अंदर जो है इस तरह चले जाते हैं, तो बाज़ औक़ात थिन फिलामेंट का ज़्यादा हिस्सा इसके अंदर होगा और बाज़ औक़ात जो है थिन फिलामेंट का कुछ बहुत कम हिस्सा इसके अंदर मौजूद होगा। लिहाजा इसको हम एनआइसोट्रोपिक या ए बैंड इस वजह से कहते हैं। आइसोट्रोपिक बैंड जो है या आई बैंड जो है, जिसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं, ये क्या है, ये वो रीजन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थिन फिलामेंट नज़र आएंगे और थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा नज़र आएगा। सारे थिन फिलामेंट तो यहाँ पर इस एक पोर्शन में तो मौजूद नहीं है ना, कुछ आई बैंड ए बैंड के अंदर या डार्क बैंड के अंदर भी चले जाते हैं। लिहाजा आई बैंड के अंदर जो है थिन फिलामेंट का कुछ हिस्सा मौजूद होता है। सम पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द आई बैंड, और ये जो है यहाँ पर ब्राइटर साइड है और ये जो है ए बैंड जो है ये डार्क साइड है। ए बैंड के अंदर जो है आपको एक सेंटर में जो आपको ये रीजन नज़र आ रही है जहाँ पर थिन फिलामेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अब इस हिस्से में जो है थिन फिलामेंट बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगे, बल्कि सिर्फ रेड कलर में सेंटर में ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। तो ये जो लाइट ए बैंड के अंदर जो निस्बतन ब्राइटर रीजन है, इसको हम एच जोन कहते हैं। एच हेली से निकला है और हेली HELLE जो है ये ब्राइट या जिसमें निस्बतन रोशन जगह है, लिहाजा इसको हम एच जोन कहते हैं। एच जोन के अंदर जो है सेंटर में बिल्कुल एच जोन को बाइसेक्ट किया गया है एक एम लाइन के ज़रिए, मीडियल लाइन या एम लाइन के ज़रिए। जहाँ पर ये लाइन है, यहाँ पर ये लाइन है, तो ये एम लाइन मौजूद है। तो ये चीज़ें जो है ये हम आगे राइटिंग में भी आ रहे हैं जो, और यहाँ पर जो है जेड लाइन हो गया, आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया, लाइट और डार्क बैंड हो गए। तो ये हमारे साथ ऑलरेडी हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सार्कोमेयर के अंदर ए बैंड और आई बैंड मौजूद होते हैं। ए बैंड क्या है, ये डार्क बैंड भी इसको हम कहते हैं और इसके अलावा एन आइसोट्रोपिक रीजन भी हम इसको कहते हैं। इट कंटेन थिक फिलामेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ थिन फिलामेंट। आगे जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम से आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई बैंड जो है इसमें मौजूद होते हैं, इसको हम लाइट बैंड भी कहते हैं। आइसोट्रोपिक से निकला है, आई का मतलब है आइसोट्रोपिक रीजन है, ये आइसोट्रोपिक बैंड है। इट कंटेन ओनली पार्ट्स ऑफ थिन फिलामेंट। इनमें थिन फिलामेंट्स का सिर्फ जो है वो जेड रीजन वाला जो जेड लाइन वाला जो हिस्सा होता है वो मौजूद होता है, तो ये आई बैंड कहलाता है। अच्छा, एज जोन जो है ये क्या है, ए बैंड के अंदर फिर एज जोन होते हैं। ईच ए बैंड हैज़ अ लाइटर स्ट्रिप कॉल्ड एच जोन। एक दरमियानी एक लाइटर स्ट्रिप एक रीजन होता है जिसको हम एज जोन कहते हैं। और एच किस चीज़ से निकला है, हेली से निकला है। हेली लफ्ज़ जो है ये ब्राइट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, एज जोन के बिल्कुल दरमियान में फिर एम लाइन होता है, मीडियल लाइन होता है। द एज जोन इज़ बाइसेक्टेड, बिल्कुल इक्वली जो है इक्वल हिस्सों में तकसीम किया होता है। एज जोन किस चीज़ के ज़रिए, एम लाइन के ज़रिए, जिसको हम मीडियल लाइन भी कहते हैं। अच्छा, जेड लाइन कहाँ पर मौजूद होता है? जेड लाइन जो है ये आई बैंड के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। आई बैंड हैव मिड लाइन कॉल्ड जेड लाइन, जो किस चीज़ से निकला है, जेड जो है ज्विश से निकला है और ज्विश का मतलब होता है बिटवीन, इन बिटवीन जो है ये मौजूद होते हैं जेड लाइन। मायोफिब्रिल के अंदर जो सार्कोमेयर होता है, बहुत से सार्कोमेयर होते हैं लेंथ वाइज, तो उन सार्कोमेयर में जो है जिस तरह हम डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनमें थिक और थिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। तो मायोफिलामेंट्स इनको कहा जाता है मजमूई तौर पर। मायोफिलामेंट जो है इनमें थिक भी होते हैं और थिन फिलामेंट्स भी मौजूद होते हैं।
और ये जो है एक दूसरे के साथ जो है वो उसकी अटैचमेंट होती है, ये अटैच होते हैं और डिटैच होते हैं ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आवर मसल्स। और ये जो है एक दूसरे के साथ किस जगह किस पॉइंट पर अटैच होते हैं तो उसको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। दे आर लिंक्ड विद ईच अदर बाई क्रॉस ब्रिजेस। अच्छा, लिखते हैं थिक फिलामेंट जो है, थिक फिलामेंट ये मौजूद होते हैं स्ट्रक्चर में। हम देख चुके हैं कि जिनका स्ट्रक्चर मोटा और हैवी स्ट्रक्चर है तो उनको हम थिक फिलामेंट कहते हैं। दे कंटेन्स प्रोटीन मायोसिन, इनमें मायोसिन प्रोटीन मौजूद होते हैं। थिक फिलामेंट्स हैज़ अ टेल हैविंग 2 ग्लोबुलर हेड्स, इनमें जो है एक ये टेल मौजूद होते हैं और यहाँ पर जो है इसके 2 हेड्स मौजूद होते हैं, एक नज़र आ रहे हैं एक इसके पीछे होता है, तो ये ग्लोबुलर हेड्स हैं इसके। इस ग्लोबुलर हेड्स विच आर कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस, और ये हेड्स जो है ये इसके क्रॉस ब्रिजेस है। और ये यहाँ पर 2 हेड्स इस तरह मौजूद होते हैं जिनको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। ये क्रॉस ब्रिजेस जो है ये लिंकेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। थिक फिलामेंट जो है थिन फिलामेंट के साथ इसी मकाम पर इसी पॉइंट पर ये हेड जो है ये क्रॉस ब्रिजेस जो होते हैं ये थिन फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं। दे लिंक्ड द थिक एंड थिन फिलामेंट्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, जब कंट्रैक्शन होता है तो पहले ये जो है ये क्रॉस ब्रिजेस जो है ये थिन फिलामेंट के साथ अटैच होते हैं और फिर जो है ये इस तरह स्लाइड करते हैं एक दूसरे के अंदर जो है ये चले जाते हैं। अच्छा, थिन फिलामेंट में क्या चीज़ मौजूद होती है? थिन फिलामेंट कंटेन्स एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। इनमें ये 3 फिलामेंट्स में 3 चीज़ें मौजूद होती है। ये थिन फिलामेंट है तो इसमें आपको जो है 3 चीज़ें नज़र आएंगी जो कि नेक्स्ट डायग्राम से हमको मज़ीद ये जो है क्लियरली एक्सप्लेन होगा। ये जो है थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है, इन ये क्रॉस ब्रिजेस जो है ये इसके साथ अटैच हो जाते हैं, एक्टिन के साथ ये जो है अटैच हो जाते हैं। लेकिन इसको इस डायग्राम में जो है ये इतना क्लियर नहीं है। नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है थिन फिलामेंट में, कौन कौन से प्रोटीन हमको नज़र आएंगे। ये अगर हम देख ले तो ये सेंटर में थिक फिलामेंट है और साइड पे जो है ये थिन फिलामेंट है। तो ये थिक फिलामेंट यहाँ पर मज़ीद जो है ये मैक्सिमाइज़ कर दिया गया है और ये मायोसिन जो है ये थिक फिलामेंट जो है इसके हेड्स आपको नज़र आए हैं 2 तादाद में, 2 जो है एक दूसरे के करीब करीब जो है 2 हेड्स 2 क्रॉस ब्रिजेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये अगर हम मज़ीद देख लें इसको मैक्सिमाइज़ करें तो इसका टेल है मायोसिन का और ये इसके 2 हेड्स है, ये जो है क्रॉस ब्रिजेस है या एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हम इसको कहते हैं। अच्छा, ये जो है ये थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट में हमको 3 स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन जो है आपको राउंड स्ट्रक्चर में ये ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन है और ये ट्रोपोनिन आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रीन कलर में आपको जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये एक्टिन है। एक्टिन जो है ये राउंड स्ट्रक्चर है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। और ट्रोपोमाइसिन जो है ये बैंड जो है ये जो ऑरेंज कलर में जो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एक बैंड नज़र आ रही है। ये क्या है? एक ऊपर है और एक इस तरह नीचे, इस तरह जो है इस तरह 2 हमारे साथ बैंड्स नज़र आ रहे हैं, 2 स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है? ये ट्रोपोमायोसिन है। तो ये जो है एक्टिन के साथ जो है ये क्रॉस ब्रिजेस जो होते हैं ये मायोसिन का जो फिलामेंट है ये यहाँ पर बांड बनाएगा, लेकिन बांड बनाने का जो प्रोसेस है वो मसल कंट्रैक्शन के टॉपिक में आएगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरह ये 3 जो प्रोटीन है इसका क्या क्या फंक्शन होता है, कौन सा प्रोटीन यहाँ पर जो है अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होगा, मायोसिन के साथ कौन सा जो है कौन सा जो फिलामेंट है, कौन सा प्रोटीन है वो अटैच होगा, और बाकी जो 2 हमारे साथ जो ट्रोपोनिन है या ट्रोपोमाइसिन है वो उसका क्या काम है, उन प्रोटीन का क्या काम है, और ये एक्टिन जो है ये किस तरीके से मायोसिन के साथ अटैच होगा और किस तरह जो है ये मसल्स ये थिक और थिन फिलामेंट जो है स्लाइड करेंगे और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इसमें होगी। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने मसल कंट्रैक्शन के हवाले से डिस्कस किया और मसल के स्ट्रक्चर के हवाले से बुनियादी तौर पर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो इसके बाद टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम मसल कंट्रैक्शन पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मसल जो है उसमें एक्टिन और ये जो मायोसिन है ये एक दूसरे के साथ किस तरह अटैचमेंट करते हैं, किस तरह क्रॉस ब्रिजेस जो है एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, एक्टिन के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वो स्लाइड करके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनमें होती है और मूवमेंट या लोकोमोशन का सबब बनते हैं।
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।